क्या आपने कभी गौर किया है कि परिंदे को अगर बरसों एक पिंजरे में रखा जाए और एक दिन फिर उसका दरवाज़ा खोल दिया जाए तो वो उड़ता क्यों नहीं? वो वही कोने में दबक कर क्यों बैठा रहता है? आपकी मिसाल भी उस परिंदे की तरह है कि कैसे आप अपने सिस्टम के अंदर रहकर अपने आप को लिमिट कर देते हो और अपने माइंड के विक्टिम बन जाते हो और आपका माइंड आपको आपके कंफर्ट जोन में रखता है। अगर अपने गोल्स को अचीव करना है तो पहले आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। जैसे वो पिंजरा परिंदे का कंफर्ट जोन बन जाता है। इसकी मिसाल मैं एक मूवी से देता हूँ, शॉशैंक रिडेम्पशन। इस मूवी में एक कैरेक्टर होता है ब्रूक्स, जिसने अपनी सारी जिंदगी जेल में गुजारी होती है। लेकिन जब वो जेल से रिहा होता है तो वो जेल के उस सिस्टम यानी अपने उस कंफर्ट जोन का इतना आदी हो चुका होता है कि वो बाहर की दुनिया को फेस ही नहीं कर पाता। एंड दैट्स द पॉइंट वेयर ही कमिट्स सुसाइड, क्योंकि वो अपने उस कंफर्ट जोन का इतना आदी हो चुका था और उसका फियर इतना बड़ा था कि वो आज़ादी को बर्दाश्त ही नहीं कर सका। जो चीज़ तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही होती है वो है तुम्हारा फियर, और फियर ही वो चीज़ है जो तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन में रखता है और तुम्हें उस कंफर्ट जोन से कभी बाहर ही नहीं निकलने देता। डर हमेशा इमेजिनरी होता है। सिस्टम, सोसाइटी या प्रिजन तुम्हें सिर्फ तब तक रोक सकते हैं जब तक तुम खुद डर के कहती हो। सबसे ज़्यादा खतरनाक जेल दुनिया की जेल नहीं है, सबसे ज़्यादा खतरनाक जेल यहाँ की जेल है। अब वापस आते हैं ब्रूक्स की स्टोरी पे। बिल्कुल ब्रूक्स की तरह लोग भी अपने माइंड के विक्टिम बन जाते हैं कि वो अपने उस सिस्टम के इतने आदी हो चुके होते हैं कि वो अपने माइंड को ही लिमिट कर देते हैं चीज़ों के लिए कि मैं बस यही कर सकता हूँ। हालांकि इंसान को तो लिमिटलेस बनाया गया है, कोई लिमिट नहीं है, हम खुद लिमिट लगाते हैं अपने ऊपर। तुम्हें किसी ने ये कह दिया कि तुम ये नहीं कर सकते और तुमने मान लिया। सोचो ज़रा, ये बिलीफ कहाँ से आए हैं? क्या ये तुम्हारे अपने हैं? अब यहाँ मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक शेर के बच्चे को बहुत सारी बकरियों के झुंड में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब वो बकरियां जहाँ पे रह रही होती हैं उसके इर्द गिर्द एक बाड़ लगाई होती है, एक बॉर्डर लगाया होता है। अब जब वो शेर का बच्चा उन बकरियों के साथ रहने लग जाता है तो वो सेम उसी तरीके से बकरियों की तरह घास खाने लग जाता है और बकरियों की तरह ही आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है। अब एक दिन क्या होता है, उस जगह पर जंगल से एक असली शेर आता है और छलांग लगाकर उस बाड़ को यानी उस बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर चला जाता है और उस शेर को देखता है वहां पे। तो वो हैरान होता है कि वो इन बकरियों के अंदर क्या कर रहा है और वो शेर उसके पास जाके बोलता है कि तू इधर क्या कर रहा है, तू तो एक शेर है। और वो शेर आगे से कहता है कि मैं तो एक बकरी हूँ, मैं शेर थोड़ी हूँ। अब वो असल वाला शेर उसे इतनी समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये देख, मेरा चेहरा और तेरा चेहरा मिल रहा है, हम शेर हैं। लेकिन वो मान ही नहीं रहा होता, वो यही बार बार कह रहा होता है कि मैं तो एक बकरी हूँ, मैं तो एक बकरी हूँ। अब वो असल वाला शेर तंग आकर क्या करता है, उसे बाहर लेके जाता है जंगल की तरफ। अब वो दोनों जब जंगल की तरफ जाते हैं तो वो उसे नदी के किनारे लेके जाता है और उसे दिखाता है कि देख पानी में अक्स, कि देख तेरी शक्ल भी वैसी है और मेरी शक्ल भी वैसी है, हम बिल्कुल सेम है। फिर वो उसे दहाड़ के दिखाता है कि इस तरह तू भी दहाड़, और फिर उसे वो शिकार करके दिखाता है कि इस तरह शिकार कर, और शिकार करके उसे वो खिलाता है अपने साथ और ये दिखाता है कि देख तू शेर है। और फिर वो जाके मानता है कि हाँ मैं शेर हूँ। यानी कि वो शेर जब बकरियों के माहौल में था तब उसे समझ नहीं आई कि वो कौन था, क्या था। लेकिन जैसे ही माहौल उसका चेंज हुआ, जैसे ही वो असल वाला शेर उसे उस माहौल में लेके गया जिस माहौल के लिए वो बना है, तो तब जाके उसे समझ आया कि हाँ मैं शेर हूँ। लेकिन ये बात उस शेर को उस बकरियों के माहौल में रहकर नहीं समझ आई। लेकिन जैसे ही उसका माहौल चेंज हुआ तो तब जाकर उसे ये बात समझ आई। तुम आज जिस माहौल में रह रहे हो, तुमने उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये मेरी औकात है, ये चीज़ें मैं ले सकता हूँ और ये मैं कर सकता हूँ। इट्स द माइंड टेलिंग यू, इट्स नॉट यू, कि आप अपने उस एनवायरनमेंट, उस सिस्टम के इतने आदी हो चुके हो कि आपके माइंड ने ही लिमिट कर दिया आपको कि हाँ तू बस ये ही कर सकता है। एंड इन फैक्ट आप कुछ भी कर सकते हो। यू आर नॉट लिमिट। हाउ पार्टी इज दिस थिंग कि एक बंदा अपने उस बनाए हुए सिस्टम की चार दीवारी के अंदर सारी जिंदगी गुजार देता है। ब्रूक्स आजाद तो हो गया था लेकिन उसका ज़हन अब भी कैद था। उसने कहा था दुनिया बहुत तेज़ी में है, मैं यहाँ फिट नहीं होता, सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा है, क्योंकि जेल का रूटीन था स्लो एंड प्रिडिक्टेबल।
यानी कि वो जेल की रूटीन का आदी हो गया था। साइंस की ज़ुबान में इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन वो अमल है जिसमें एक शख्स लंबे अरसे तक किसी अदारे या अपने उस इन्वायरमेंट में रहता है जो उसे बचपन में मिला होता है, कि फिर वो उसके मुताबिक ही डिसीजन लेता है। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक करियर चूज़ करना चाह रहे हो, लेट्स से यूट्यूबर बनना चाह रहे हो, फ्रीलांसर बनना चाह रहे हो, या कोई भी करियर चूज़ करना चाह रहे हो जो आपके पूरे ख़ानदान में नहीं किसी ने किया। तो ब्रेन पीछे देखेगा कि अच्छा, क्या इसके ख़ानदान में पहले किसी ने ये किया, बिकॉज यही तो वो इन्वायरमेंट था जो आपको मिला था। और यहाँ पे आप अपने ब्रेन के विक्टिम बन जाते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रेन फिर आपके ऊपर लिमिट सेट कर देता है और आप चुपचाप मान लेते हो, बजाय ये सोचने के कि आपके ऊपर तो कोई लिमिट ही नहीं है। सोचो ज़रा, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे ऊपर कोई लिमिट थी? ना तुम्हें पता था कि तुम स्मार्ट हो या डम, ना तुम्हें पता था कि तुम ये कर सकते हो और ये नहीं, ना तुम्हें पता था कि तुम अमीर बनोगे या गरीब। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने तुम्हें बताना शुरू किया, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम जो भी करोगे तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक छोटा सा हाथी, उसे एक पतली सी रस्सी से बांध दिया गया। उसने कोशिश की, बार बार कोशिश की, रस्सी तोड़ने की, भागने की, मगर हर दफ़ा वो फेल हो गया। दिन गुजरे, महीने गुजरे और फिर उसने कोशिश करना छोड़ दिया। अब वही हाथी जब बड़ा हो गया, इतना पावरफुल कि एक झटके में पूरा दरख्त गिरा सकता था, उसे फिर भी उसी पतली रस्सी से बांधा रहने दिया। और इस दफ़ा उसने एक बार भी कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग ने फैसला कर लिया था कि मैं नहीं कर सकता। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। जब एक इंसान बार बार ये सुनता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो एक पॉइंट के बाद वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। फिर चाहे उसके सामने कितनी भी अपॉर्चुनिटीज क्यों ना आ जाए, वो फिर भी मूव नहीं करता, क्योंकि उसका ब्रेन उसे ऑलरेडी कन्विंस कर चुका होता है, मैं नहीं कर सकता। ब्रूक्स के लिए वो जेल की दीवारें उसके लिए पूरा जहान बन चुकी थी। बाहर की बड़ी दुनिया उसके लिए खौफनाक ख्वाब थी। अब जरा अपनी जिंदगी पर गौर करके देखें, आपका निज़ाम क्या है? वो नौकरी जो आपको पसंद नहीं लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे, वो करियर या डिग्री जो आपने सेलेक्ट कर ली है लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, वो रिश्ते जो आपको तोड़ रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि उनके बगैर जिंदगी ही नहीं, वो अल्फाज जो बचपन में किसी ने कहे थे कि तुम ये नहीं कर सकते और आज आपने उसे अपना ईमान बना लिया। हमारा माहौल खामोशी से हमारे अंदर एक सिस्टम इंस्टॉल कर देता है। हम वो बन जाते हैं जो लोग हमें देखना चाहते हैं। हम अपनी सलाहियतों को इसीलिए महदूद कर लेते हैं क्योंकि हमारे इर्द गिर्द के लोगों की सोच छोटी होती है। क्या आप वाकई वो जिंदगी जी रहे हैं जो आप जीना चाहते थे, या आप सिर्फ उस स्क्रिप्ट पर अमल कर रहे हैं जो माशरे ने आपके हाथ में थमा दी है? जरा रुक के सोचें, क्या तुम्हारे फियर्स वाकई रियल हैं या तुम्हें सिखाए गए हैं? क्या तुम्हारे गोल्स तुम्हारे अपने हैं या सोसाइटी ने डिफाइन किए हैं? ब्रूक्स ने खुदकुशी कर ली क्योंकि वो अपने जहन की दीवारें नहीं तोड़ सका। लेकिन इसी फिल्म में एक और किरदार था, रेड। इसने भी वही 50 साल गुजारे, लेकिन इसने उम्मीद को नहीं छोड़ा। इसने कहा था या तो जीने की कोशिश में लग जाओ या मरने की तैयारी करो। दोस्तों, आपका जहन एक बहुत ताकतवर गुलाम है, लेकिन एट द सेम टाइम एक बहुत ही बुरा आका, मास्टर। अगर आप इसे नहीं चलाएंगे तो ये आपको चलाएगा। आज ही फैसला करें, क्या आप ब्रूक्स की तरह अपने ही बनाए हुए ज़हनी कैद खाने में दम तोड़ देंगे या आप उन दीवारों को गिराकर बाहर निकलेंगे? याद रखें, आज़ादी बाहर नहीं, आज़ादी आपके अंदर है। अपने अकीदों पर सवाल उठाएं, अपने डर का सामना करें और अपने दिमाग को बताएं कि तुम मेरी हदूद तय नहीं करोगे, मैं खुद तय करूंगा। आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ के जाऊंगा कि क्या वाकई ही तुम्हारे बिलीफ्स तुम्हारे अपने हैं?